देखिए, कांग्रेस पार्टी बेचैनी में है। राहुल गांधी जी को आरएसएस के बारे में जानने समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। यह करके अपने को समर्पित करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित। कांग्रेस में क्या है? इदम परिवाराय नमः। वो परिवार के लिए पद, पैसा, परिवार, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की पहचान है। जब कांग्रेस का जमाना होता था, हर दिन दंगे होते थे। ये क्या है? जंगल राज, गुंडा राज नहीं था तो क्या था? इस राज से मुक्ति नहीं चाहिए थी क्या? इसके लिए, इसकी मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन इससे पूर्व ही देश की सियासत में काफ़ी भूचाल मचा हुआ है। एक ओर इंडिया गठबंधन तो दूसरी ओर एनडीए है। इंडिया गठबंधन के द्वारा लगातार एनडीए गठबंधन पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अभी हमारे पास हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से लगातार कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बेचैनी में है। कल जिस प्रकार का बयान राहुल गांधी ने पूर्णिया में आरएसएस और भाजपा के बारे में दिया, राहुल गांधी जी को आरएसएस के बारे में जानने समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। आरएसएस एक विचार है, राष्ट्रवादी विचार है, चिंतन है, समर्पण है, त्याग है, तपस्या है। उसके स्वयंसेवक, उसके प्रचारक अपने को इदम राष्ट्राय स्वाहा, यह करके अपने को समर्पित करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित। कांग्रेस में क्या है? इदम परिवाराय नमः। वो परिवार के लिए पद, पैसा, परिवार, भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस की पहचान है। राहुल गांधी जी को सोच समझकर किसी पर टिप्पणी करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे, देश में कभी भी आपदा विपदा आती है, आरएसएस के स्वयंसेवक, प्रचारक वहाँ जी जान से जुट कर लग जाते हैं। वो अपनी चिंता नहीं करते हैं। और इन लोगों को क्या है? जब कुछ होगा सीधे आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है। कहीं किसी भी तरह का विवाद होता है तो दंगा हो करवा दिया आरएसएस, बीजेपी। तो इस तरह के हमले लगातार जो भी विपक्षी पार्टियां हैं लगातार उठाया करती है कि आरएसएस जो है वो पूरी तरह से एकदम समुदाय अपने हिंदुत्व का काम करती है और मुस्लिम को देखना नहीं चाहती। इस तरह की बयानबाजी कई बार हो चुके हैं। तो क्या सही में बीजेपी और आरएसएस मुस्लिम विरोधी है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जरा कांग्रेस के नेता एक भी दंगा के बारे में बता दें। देश में कहीं दंगा हो, किसी राज्य में हुआ हो? कांग्रेस शासित राज्य से लेकर बिहार, जो बीजेपी का शासित देश में, कोई एक उदाहरण बता दें कि दंगा कर ले कोई? हिम्मत नहीं है किसी को, कोई दंगा करके दिखा दे तो। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ, अमन और चैन है, शांति है। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश में अमन और चैन है। देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। असम में गए थे, माहौल बिगाड़ने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ की जनता समझदार है, इनके बहकामे में आने वाली नहीं है। जब कांग्रेस का जमाना होता था, हर दिन दंगे होते थे, हर महीने आतंकवादी हमले होते थे। अब वो जमाना लद गया, न दंगे होते हैं, न आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकवादियों की हिम्मत नहीं कि सीमा पार करके भारत में आ जाए। पाकिस्तान की सेना भारत के सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलते थे, लेकिन आज भारत की सेना का मनोबल बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के ज़माने में मनोबल बढ़ा है कि चाइना के भी सेना के गर्दन ममोड़ कर घाटी में फेंकने का काम करता है। ये भारत का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस के लोगों को सीखने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से सीखने की ज़रूरत है। अभी जो ताज़ा हालात हैं, जो राजनीति, जो बिहार की गतिविधियां हैं, उस पर हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। जिस तरह से बिहार में सरकार कायाकल्प हुई है, बदली है, जिसके बाद से आरजेडी की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, महज कुछ दिनों तक ही चलेगी, फिर हम सरकार में लौटेंगे। क्या कितना सही है? दिन में सपने न देखें। क्या हुआ था 1.5 साल से, जब से वो शासन में गए थे? छिनतई, लूट, हत्या, बलात्कार, बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, क्या मचाया था इस बिहार में? क्या स्थिति पैदा हो गई थी? बिहार में स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, ईमानदार सरकार बनाने का प्रयास किया गया है, और वो होगा, ये चलेगा। उनके सपने देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अपराध रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। देखिएगा, बिहार में जब एनडीए की सरकार होती है, आप देखे भी हैं, अपराध रुका है। बलात्कार की, हत्या की, लूट की घटनाएं बंद होती है, कानून का राज स्थापित होता है। इनके ज़माने में क्या होता है? जब इस शासन में आते हैं, अचानक से अपराधी, भ्रष्टाचारी, ये सबके पाँव बारह हो जाते हैं।
अपराधी तांडव करते हैं। ये पुलिस के लोगों को ये आप बता रहे हैं, अधिकारियों को मारने का काम ट्रक से, बसों से, आप ट्रैक्टर से कुचलने का काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक अधिकारी को पीटा गया था, उनके ही परिवार के तो क्या उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई? क्या अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो क्या अब नगेंद्र यादव के बेटे की गिरफ्तारी होगी, बीजेपी करवाएगी? देखिए, गिरफ्तारी तो पहले कराए थी लालू जी के परिवार के लोगों ने, ये वही बस था। और लोग भी उसके सरगना कौन है, किसने किया, किसने षड्यंत्र रचा? अधिकारियों को मारेंगे, आखिर काम कौन करेगा? बिहार में अगर अधिकारी पीटे जाएंगे, जिस प्रकार की घटना को पुनरावृत्ति किया है, वो 15 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पूर्व लालू जी के ज़माने में हुआ करता था। कोई सड़कों पर नहीं निकलते थे, माँ बहनें सड़कों पर नहीं निकलती थी, उठा लिया जाता सरेआम। ये घटनाएं की पुनरावृत्ति शुरू हो गई। गया के एक अधिकारी को इतना मारा कि उनको दिल्ली में एम्स में भर्ती होना पड़ा। ये क्या है? जंगल राज, गुंडा राज नहीं था तो क्या था? इस राज से मुक्ति नहीं चाहिए थे क्या? इसके लिए, इसकी मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है। राज में अपराधी पर लगाम लगाया जाएगा, अपराधी जमींदोज होंगे, चिंता मत करिए, देखिएगा स्थिर सरकार होगी। उनको सपने देखने का अधिकार है, सपने देखें, लेकिन रात में सपने देखें, दिन में सपने देखने का प्रयास मत करें। तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश, इनका साफ कहना है कि आरजेडी या विपक्षी जो भी पार्टियां हैं वो अब सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि अब जो है शांति कायम करने वाली बिहार में सरकार बन चुकी है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार में निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करने के आरोप में कहा है कि राहुल गांधी को अभी बीजेपी और आरएसएस से काफ़ी कुछ सीखना बाकी है, उन्हें सीख लेने की आवश्यकता है। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।